हेलो लव यू, दिस इज जैस्मिन। आज की वीडियो में मैं आपको जितने भी बिजनेस होते हैं उनके जो टाइप्स रहते हैं उनका डिफरेंशिएट और रिलेशनशिप बताने जा रही हूँ। फर्स्टली आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि सारा बिजनेस का रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप सारे बिजनेस का कस्टमर के साथ रहता है। पॉजिटिव और निगेटिव रिलेशनशिप अलग अलग टाइप के होते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप वो होते हैं जिसमें आप कस्टमर से पॉजिटिवली बात करते हैं, और नेगेटिव मतलब ये कि रूडली बिहेव करना। वाइल कम्युनिकेशन से ही हमारा रिलेशनशिप बनता है। तो कम्युनिकेशन जो रिलेशनशिप जो रहता है वो कम्युनिकेशन और सर्विस पर डिपेंड रहता है। कस्टमर प्लस सर्विस इज इक्वल टू रिलेशनशिप। सो ये तीनों जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सर्विस, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स, ये चारों जो टूल है बिजनेस का वो सब में रहता है, सेम रहता है। बस अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके की बात होती है, लेकिन कम्युनिकेशन तो एक ही होगा। बातचीत कर रहे हैं हम लोग भी तो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो दैट्स इट। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। सो पहला नंबर ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को कंट्रोल कौन करता है? ओनर करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, मैं बहुत छोटा है थोड़ा। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का करता एंड ऑल मेंबर, सारा कंट्रोल करता और ऑल मेंबर करती है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई करता रिस्पॉन्सिबल कर सकता है, क्योंकि उसी ने इन्वेस्ट किया रहता है मनी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट्स रहते हैं बिजनेस करते हैं, उनके पापा, फिर उन बच्चों को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो लोग भी अपना बिजनेस करते हैं, फिर दूसरा बिजनेस खोल लेते हैं उससे। लेकिन कंपनी तो एक रहती है, नाम तो एक रहता है। जैसे कि एक ही कंपनी का जैसे वी मार्ट है, अलग अलग जगह वी मार्ट की ब्रांच, लेकिन ओनर तो एक होगा ना। वो ओनर पार्टनरशिप में है कि ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, तो ये तो बिजनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैसे ही मेन ओनर रहेगा, तो दो लोग पार्टनरशिप रहेगा, दो लोग, एक लोग रहेंगे तो एक लोग। अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो सोल पार्टनरशिप में तो पॉसिबल ही नहीं कि डिफरेंट ब्रांचेस खुल सके। अकेले कोई 3-4 ब्रांचेस नहीं चला सकता। ठीक है, सो नेक्स्ट है पार्टनरशिप। ऑल द पार्टनर, जितने भी पार्टनर रहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 7 पार्टनर्स ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सीक्रेट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, जैसे कि ये सब पार्टनर भी इंक्लूडेड रहते हैं। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर क्या रहता है? जिसको पैसा देके छोड़ देता है। स्लीपिंग का मतलब आप इजीली समझ लीजिए, पैसा देके छोड़ देना। लेकिन सीक्रेट पार्टनर वो रहता है जो कंट्रोल रेगुलेशन भी करता है और पैसा भी लगाता है, लेकिन उसका नाम शो नहीं होता है, क्योंकि वो अपना अलग बिजनेस करता है। वो एक्स्ट्रा साइड में अपना एक बिजनेस करता रहता है, इन्वेस्ट किया रहता है किसी और बिजनेस पे, ताकि वो अगर अपना बिजनेस ना चल पाए तो वो बिजनेस तो चल रहा है ना, उससे तो इनकम आ रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क। इसमें रिस्क हाई रहती है। क्यों हाई रहती है? क्योंकि सारा जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप को है। तो अगर उसका कुछ, अगर वो इंटरेस्ट लेकर, लोन लेकर या बोरो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन का इंटरेस्ट पे नहीं कर पाता, तो सारी रिस्क हाई रहती है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी हाई रहती है, क्योंकि करता रहता है। अगर सिंगल पर्सन ओनर है तो रिस्क हमेशा हाई रहेगी। ये बात सुन, रिस्क और लायबिलिटी, सिंगल पर्सन में रिस्क और लायबिलिटी याद रखना हाई रहती है। सिंगल पर्सन, पार्टनरशिप दो रहते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली तब भी रिस्क हाई रहती है, और पार्टनरशिप में लो, क्योंकि पार्टनरशिप ये है कि वो जैसे लायबिलिटी हुई, रिस्क हुआ, मतलब लॉस में हुआ, तो वो जो दो पार्टनर रहेंगे वो दोनों तो पे करते हैं। अगर उनके पास नहीं हो तो वो अपने फैमिली रिलेटिव से मांग के, या उनके जो पार्टनर्स हैं उनके, वो अपने भाई से मांग के दे सकते हैं, वो भी अपने भाई से मांग के दे सकते हैं। तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। लायबिलिटी, इसमें अगर बड़ा बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप तो हाई रहती है, अगर छोटा बिजनेस है तो लो रहती है। तो छोटा बिजनेस में ज्यादा से लोग देखते होंगे कि एक ही ओनर है, बड़ा सा शोरूम खरीदे एक शोरूम कपड़े का, लेकिन वही फुटपाथ पे जो ट्रॉली में लगाता है उसका कुछ है लायबिलिटी नहीं ना। अगर चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो उसको कुछ पेमेंट करना नहीं करना है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल ना सर्विस चार्ज, क्योंकि एक ही मैन रहता है, ना कुछ फैसिलिटी वो करता है, तो उसमें लॉस होना कम है। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप स्मॉल में लायबिलिटी लो रहती है, बिग में हाई रहती है। ज्वाइंट फैमिली बिजनेस में भी हाई रहती है, क्योंकि जब ओनर एक है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एक है, उसका लायबिलिटी और रिस्क हाई रहता है, और अगर एक से ज्यादा है तो उसका लो हो जाता है। ये बात आप जरूर याद रखिए, और पार्टनरशिप में भी हाई। नेक्स्ट है एम। कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप और सेटिस्फैक्शन एक होता है, मैंने लिखा नहीं है, मैं नोट्स में लिख दी हूँ। ठीक है, एम क्या रहता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के बिजनेस आप बताइए कितना इन्वेस्ट करा, 50%, मतलब कि
50,000 आप इन्वेस्ट किए तो आपको 50,000 मिला, तो उससे आप नया क्योंकि जब तक आप नया खरीदेंगे तब तक उसकी महंगाई बढ़ चुकी होगी, तो खरीदने में प्रॉब्लम होगी। जब तक प्रॉफिट नहीं होता है तब तक बिजनेस चल नहीं सकता। कम्युनिकेशन भी जरूरी रहता है, तीनों में कम्युनिकेशन भी मस्त रहता है, जरूरी, रिलेशनशिप भी जरूरी रहता है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी रहता है। जो भी अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, आप स्कूल में पढ़ाई कर लिए, पढ़ाई करना क्या हो गया, प्लानिंग करना हो गया, फिर आप एग्जाम देने जाते हो तो वो उसको जो दिमाग में एंटर रहता है उसको लिखते हो, तो वो हो गया कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग करना। और जब रिजल्ट आता है, किससे रिजल्ट आता है, एग्जामिनर से, एग्जाम में टेस्ट करते हैं, तो वो क्या हो गए, वो हमारे लिए कस्टमर हो गए। नॉर्मल बात जैसे मैं बताऊंगी, आपको समझ नहीं आ रहा। सो ये क्लियर हो गया। अब मैं बताने जा रही हूँ सिंपल वे में कि क्या होता है। जैसे कि पर्सन है, एग्जाम देने गया, एग्जामिनेशन के पहले प्रिपरेशन होता है, ठीक है, लेकिन बिजनेस में क्या होता है, प्लानिंग होती है। सब जरूरी है, सब बोलते हैं एग्जामिनेशन भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन होता है, प्लानिंग कभी नहीं होता है। प्लानिंग वो होता है जो कि हम सोच के रखें, उसे इंटेंजिबल एसेट की तौर पर होता है, ठीक है। वो प्रिपरेशन वो होता है कि जो माइंड में सेटअप है, माइंड में लिख के आ रहे हैं, अपना सिर्फ इंटेंजिबल थिंग जो अपना फील कर सकते हैं वो चीज देखते हैं, और इसमें माइंड प्रिपरेशन हो गया, बिजनेस में प्लानिंग हो गई, और इसमें एग्जाम रहता है। उसके लिए एग्जाम रहता है स्टूडेंट के लिए, इसके लिए रहता है कम्युनिकेशन विद कस्टमर, लास्ट क्या हो गया, रिजल्ट। इसमें रिजल्ट आता है, इसमें पब्लिक रिएक्शन आता है। ये क्लियर हो गया। अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो पहले प्रिपरेशन करते हो, लेकिन बिजनेस में प्लानिंग होती है। अगर आप एग्जाम देने जाते हो, वो आपके लिए बिजनेस में क्या होता है, कम्युनिकेशन विद कस्टमर, कस्टमर से बात करने के तरीके से ही पब्लिक रिस्पॉन्स आता है, और इसमें एग्जाम देने से उसका रिजल्ट शो करता है। इस इजी लैंग्वेज में प्लानिंग, इसमें रिजल्ट भी बोल सकते हैं। रिजल्ट जरूरी नहीं है, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, इसमें पास भी फेल भी, इसमें भी पास भी फेल हो सकते हैं। पब्लिक सेटिस्फाइड होगा तो हो गए, लेंगे नहीं होगा तो नहीं लेंगे। तो ऐसी कंडीशन रहती है एग्जाम से। इतना बोलते होंगे कि एग्जाम करने से पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कभी नहीं होती। प्लानिंग वो होती है जो माइंड में सेटअप हो, और सेटअप होने के बाद वो टेंजिबल एसेट, मतलब जो चीज छू सकते हैं उसका यूज करके बनाए। प्रिपरेशन वो होता है जो दिमाग में सोचे रहता है, वो हार्ड कॉपी बनती है, अपना जो नॉलेज है सारा लिख डालते हैं। प्लानिंग में हम लोग नॉलेज लेते हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो उसमें एसेट यूज करते हैं ना, इसीलिए ये डिफरेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड दोज हु हैव मोस्ट कंफ्यूजन इन ऑल दैट थिंग्स देन शेयर इट टू एनीवन। अगर आपको किसी भी कंफ्यूजन है, किसी भी चीज में आपके फ्रेंड को कंफ्यूजन हो रही है, तो ये वीडियो हमको सेंड कर दीजिए, या फिर अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो हमें हम उससे बात करके क्लियर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।